अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं वकार इलेक्ट्रिशियन। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक की तरफ, क्योंकि जो पिछला टॉपिक हमने छोड़ा था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वाला जो था मेथड 1 वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 में क्या है कि हमने एक रिले होल्ड कराई थी। मेथड 1 में वही रिले ही होल्ड करवानी है और इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, यानी कि सर्किट डायग्राम है वो अलग है। जिस भाई ने मेथड 1 नहीं देखा वो मेथड 1 मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले वीडियो बनी हुई है, तो वो जाके विजिट कर सकता है और देख सकता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी ये मैंने ऑलरेडी पहले रख ली हैं। एक ब्रेकर फाइंडर ले है 220 वोल्ट की, और साथ में बेस है इसकी, और ऑन ऑफ का पुश बटन है, और दो लाइटें रखी हैं। दो लाइटें इसलिए रखी हैं, एक मैं ऑन हालत में अपनी लाइट को जलाऊंगा और एक ऑफ हालत में, यानी कि दो लाइटें मैंने इसलिए रखी हैं। अब जो है चलते हैं इसके टर्मिनल जो है 8 इसकी तरफ। जो मेरा 7 नंबर और 2 नंबर है इसकी वो क्वाइल के हैं। चाहे 7 नंबर पे आप न्यूट्रल दे दें या 2 नंबर पे दे दें, इसको 220 वोल्ट देंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगी। अब जो इसके दूसरे पॉइंट हैं, जैसे कि 1 नंबर है और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 इसके टोटल टर्मिनल है। जो हमारे 7 और 2 है वो तो हमारे कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अब जो 1 नंबर टर्मिनल है वो है इसका कॉमन टर्मिनल। कॉमन टर्मिनल पे आप जो भी देंगे, फेस दे लें या न्यूट्रल दे लें, वो आगे आपको नॉर्मल क्लोज हालत में जब रिले ऑफ होगी तो इसी तरह 4 नंबर में आउट जो भी आपने कॉमन टर्मिनल में दिया होगा वो आपको आउट में मिल जाएगा, यानी कि 4 नंबर टर्मिनल में मिल जाएगा। तो जब हमारी रिले ऑन होगी तो ये 4 नंबर वाली जो हालत है ये चेंज हो जाएगी। ये जो पहले क्लोज पॉइंट था ये ओपन हो जाएगा और 3 नंबर इसके साथ क्लोज हो जाएगा। जब जब 220 वोल्ट हमारे रिले को मिलेंगे, रिले ऑन हो जाएगी, तो ये हमारी जो स्विचिंग की कनेक्शन है ये चेंज हो जाएंगे खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक। ये 4 नंबर में पहले अगर आपने फेस दिया है तो 4 नंबर में पहले फेस आ रहा होगा, तो जब जैसे ही 220 वोल्ट रिले को मिलेंगे तो 4 नंबर से कट होके 3 नंबर में हमारा फेस आउट हो जाएगा। तो ये इस तरह वर्किंग करती है, स्विचिंग का काम करती है ये रिले, इस तरह वर्किंग करती है। इसी तरह 8 नंबर इसका टर्मिनल है और इसके साथ 5 नंबर नॉर्मल हालत में क्लोज है और 6 नंबर इसका ओपन है। आपको ये मिल जाएगा। ये है हमारी 8 पिन वाली। 8 पिन वाली भी होती है, 11 पिन वाली भी होती है, 14 पिन वाली भी होती है, और इससे छोटी भी होती है, 5 पिन वाली भी होती है। ये तो यानी कि बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसमें जो है एक कॉमन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन, और दो इसके कॉइल के होते हैं। आगे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितनी पिन वाली चाहिए, आपने इससे क्या स्विचिंग करवानी है, यानी कि कितनी आपको आउटपुट्स या इनपुट्स आपने इसमें देनी है, और एक रिले से आगे कितने फंक्शन ऑन ऑफ करवाने हैं। ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा काम करती हैं ये, इसलिए हम इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं या किसी चीज को होल्ड करवाने के लिए यह हम यूज करते हैं। तो ये तो इसकी इंट्रोडक्शन हो गई थी बेस की या रिले की, जो भी है। अब चलते हैं कि ये सर्किट हम बनाते क्यों हैं। ये सर्किट इसीलिए, इसमें थोड़ी सी मैंने आपको बताई भी हैं चीजें। ऑटोमेशन में ये बहुत ज्यादा चीजें यूज होती हैं, यानी कि किसी भी चीज को ऑन कराने के लिए, ऑफ कराने के लिए, होल्ड कराने के लिए, मतलब कि इस तरह काफी सारी चीजें जो है ना इंडस्ट्री में ऑटोमेशन जिसे बोलते हैं वो ये रिलेओं से स्विचिंग से ही काम होता है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन थी। अब हम चलते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग की तरफ के कंट्रोल वायरिंग हम इसकी किस तरह करेंगे, क्योंकि चीजें तो हमने ऑलरेडी रख ली थी। अब इसके लिए हमें 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो दरकरार है, वो हम लेते हैं और आगे इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टीपी ब्रेकर रख लेते हैं, उसके बाद इसकी एक बेस है, और एक ऑफ का पुश बटन रख लेते हैं, और एक ऑन का पुश बटन रख लेते हैं। तो इसी तरह एक ऑफ की लाइट होगी और एक हमारी ऑन की लाइट होगी है। तो ये हमारी इनपुट सप्लाई आ गई है 220 वोल्ट। इसमें एक न्यूट्रल है और एक फेस है। ये हम टीपी ब्रेकर को इन दे देंगे। टीपी ब्रेकर की जो आउटपुट है वो पहले हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल वायरिंग हम पहले देंगे अपनी दोनों लाइटों को जो हमने यूज़ की है ऑन और ऑफ के लिए, और इसी तरह हम 2 नंबर टर्मिनल पे इसकी न्यूट्रल दे देंगे बेस के। तो न्यूट्रल वायरिंग इस तरह हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं फेस वायरिंग की तरफ। तो फेस हमने टीपी ब्रेकर से आउट से लेके ऑफ पुश बटन के नॉर्मली क्लोज पॉइंट यूज़ किए हैं, इसको दे दिए हैं।
और ऑफ के नॉर्मल क्लोज से आउट जैसे ही निकलेगी वो मेरी चली गई। ऑन पुश बटन के साथ लुप कर दिया है और यहाँ से एक वायर मैंने और ले लिया है, ये मैंने जाके दे दिया है 8 नंबर, और 8 नंबर पहले दिया और साथ ही इसको लुप डाल दिया 1 नंबर के साथ। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब हम ऑन पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल है वहां से एक वायर लेंगे और 7 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। 7 नंबर के साथ ही हम इसको जंपर भी कर देंगे 6 नंबर के साथ। तो इस तरह ये मेरी सर्किट जो है ये इस तरह ऑन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली जो मैंने आउटपुट है इसकी 2 लाइटें जो यूज की है वो सेम उसी तरह ही है। पहले मैंने 4 नंबर से ली है और फिर 5 नंबर से। 4 नंबर वाली जो मेरी है वो पहले ऑफ हालत में सप्लाई निकालेगी जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, और 5 नंबर वाली बिल्कुल सेम उसी तरह, 3 नंबर वाली और 4 नंबर वाली। 4 नंबर वाली मेरी क्लोज है और 3 नंबर वाली मेरी ओपन है। तो ये सेम सारा प्रोसीजर वही है। इसमें सिर्फ चेंजिंग ये हुई है कि जो होल्डिंग का तरीका है ना थोड़ा सा अलग है। बस कोई हर बंदे का डिफरेंस होता है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको एक दो तरह की होल्डिंग में आती हो कि सर्किट को ट्रेस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसलिए ये आपको 2 वीडियो एक ही तरह की बनाई है, क्योंकि कुछ बंदे और तरह इस सर्किट डायग्राम को बनाते हैं, कुछ बंदे और तरह बनाते हैं। तो इसलिए आपको दोनों ही मेरे ख्याल से मालूम होने चाहिए। अगर और भी किसी तरह किसी को पता है तो वो शेयर करना चाहता है तो वो भी शेयर कर सकता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।